नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने बाजरा लॉन्च का किया आयोजन। हैदराबाद के हाईटेक्स में पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन। कृषिथॉन 2022 का शुभारंभ आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया उद्घाटन। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा दौरे पर बारंगा में क्षेत्रवासियों से की मुलाकात। ओडिशा के किसान अब करेंगे ऑर्गेनिक कॉफी की खेती, सरकार ने बनाया रोड मैप। IPEMA का बड़ा फैसला, पोल्ट्री उद्योग में आने वाली है बम्पर उछाल। IIFDC ने आजमगढ़ में किसान सभा का किया आयोजन। मछली पालकों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ में मछली पालन को मिला कृषि का दर्जा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा किसान की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का बयान, कहा देश में खाद की कोई कमी नहीं। भारत के लिए सेब का निर्यात बढ़ाने की तैयारी में जापान। अरुणाचल प्रदेश में साभामित्वा योजना से ड्रोन उड़ान शुरू। यूपी में फर्टिलाइजर खरीदना है तो किसान डॉक्यूमेंट जरूर रखें, वरना खाली हाथ लौटेंगे। बाजार में बिक रहे नकली टाटा सॉल्ट, फरीदाबाद में बरामद हुआ 245 क्विंटल नमक। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अगर खाद की जगह और कुछ दिया तो होगा लाइसेंस रद्द। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कृषि और किसान कल्याण विभाग DANFW और विदेश मंत्रालय MEA द्वारा नई दिल्ली में बाजरा लॉन्च का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत में नियुक्त विभिन्न देशों के राजदूतों, उच्चायुक्त मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, उत्पादन और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने और बाजरा की खपत बढ़ाने के लिए बाजरा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के इरादे से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित करने के भारत सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद के हाईटेक्स में पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 23 नवंबर से 25 नवंबर तक यानी कि कल तक चलने वाला है और कार्यक्रम में हमारे कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। प्रदर्शनी में पोल्ट्री क्षेत्र से पूरे प्रतिष्ठित कंपनियों को अपने व्यवसायों का प्रदर्शन करने और संभावित भागीदारों, ग्राहकों और निवेशकों के साथ बातचीत करने की भी सुविधा दी गई है। यह आयोजन पोल्ट्री उद्योग, पोल्ट्री फीड, पोल्ट्री उपकरण, प्रौद्योगिकी, पोल्ट्री पोषण, पशु स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय पोल्ट्री उत्पादन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नासिक में कृषिथॉन 2022 का उद्घाटन किया है और 2 साल की अवधि के बाद 5 दिवसीय प्रदर्शनी का 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कृषिथॉन भारत का सबसे बड़ा कृषि समुदाय सभा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी हर साल दुनिया भर से हजारों किसानों को आकर्षित करती है, जो नए कृषि उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानने के लिए आते हैं और कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार का शिखर होगा। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक कृषि कंपनियां अपने नवाचार और विचारों का प्रदर्शन करेगी। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल आज हरदा दौरे पर है। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने जिले के ग्राम बारंगा में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। ओडिशा के किसानों के लिए खुशखबरी है। ओडिशा सरकार ने अगले 5 वर्षों में हजारों हेक्टेयर में जैविक कॉफी उगाने की योजना बनाई है। इस बात की पुष्टि खुद राज्य कृषि उत्पादन आयुक्त प्रदीप कुमार जेना की है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने अगले 5 वर्षों में 10,000 हेक्टेयर में जैविक कॉफी उगाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर कॉफी बागान है। हमने भी कॉफी बागानों के साथ अच्छा काम किया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि जैविक कॉफी की खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। IPEMA के अध्यक्ष चक्रधर राव पोटलुरी के अनुसार इस साल भारतीय पोल्ट्री उद्योग में 5 से 8% की वृद्धि होगी। बाजार करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हालांकि इस साल कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। चक्रधर राव पोटलुरी ने अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कीमतों और उन्होंने कहा कि फिलहाल पोल्ट्री उद्योग का व्यापार काफी अस्थिर हो गया है। अंडे और पोल्ट्री के लिए बाजार मूल्य आर्थिक है। तेलंगाना पोल्ट्री फेडरेशन के अध्यक्ष एरावेली प्रदीप राव ने बताया कि कीमत में गिरावट के चलते हर रोज चिकन उत्पादकों को बहुत नुकसान हो रहा है। वो फेडरेशन के महासचिव कसारला मोहन रेड्डी ने कहा कि 10,000 से कम कुक्कुट पालने वाले दर्जनों किसानों ने उद्योग छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वो अब उन बड़े व्यवसायों का हिस्सा है जिन्होंने एकीकृत पोल्ट्री फार्म बनाना शुरू कर दिया है।
हसनपुर के आजमगढ़ में IIFDC ने किसान सभा का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से TME वाराणसी श्री अनिल कुमार सिंह के द्वारा आलू, गेहूं और सरसों की फसल में लगने वाले रोग, कीट एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वही विशाल सिंह ने सही दवा सही दाम की विस्तृत जानकारी भी दी। साथ ही किसान सुरक्षा बीमा के बारे में भी बताया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने मछली पालन में किसानों को भरपूर आमदनी होने की संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है। इससे किसानों और मछली पालकों के बीच खुशी की लहर है। मछली पालकों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से आने वाले दिनों में राज्य में मछली पालन की खेती से और लोग जुड़ेंगे, साथ ही लोगों की आमदनी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में शासन द्वारा मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें भरपूर सहयोग करने का कार्य किया जा रहा है। वही शासन के इस निर्णय से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के दिशा निर्देशन में मछली पालक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और साथ ही वे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत विकासखंड ग्राम नगटीडीही के मछली पालक अमृकाबाई, सोखीलाल टंडन एवं अन्य 2 सदस्य मत्स्य पालन कर अपने आर्थिक स्तर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि किसान की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी और किसानों की सुविधा के लिए राजस्व और विद्युत समस्या निराकरण शिविर लगाया जाएगा। राज्य सरकार डिफॉल्टर किसानों के ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने अपने बयान में कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में 4,361 पदों पर भर्ती होगी। जापान अब भारत के लिए सेब निर्यात बढ़ाने की तैयारी में है। जापान 24 नवंबर को जापान भारत खाद्य और कृषि संगोष्ठी में इसकी पेशकश रखेगा। इस संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हैं और नई दिल्ली में जापान भारत खाद्य और कृषि संगोष्ठी 24 नवंबर को हुई, जो सतत खाद्य आपूर्ति और कृषि निवेश पर केंद्रित है। इसमें भारत और जापान के उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और नेताओं के बीच विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा होगी। और जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य मंत्रालय का यह आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की साझेदारी में होगा। वही भारत में जापान के दूतावास की ओर से इसे सह प्रायोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में सावामित्वा योजना के जरिए ड्रोन उड़ान शुरू की गई है और गांवों के सर्वेक्षण को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में तत्कालीन तकनीक के साथ मानचित्र करना है। वही सावामित्वा योजना ग्रामीण भारतीय को एक एकीकृत संपत्ति समाधान प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में बिक्री केंद्र पर उर्वरकों की खरीद जारी है। वह यूपी में उर्वरक खरीदने के लिए खेतोनी आधार कार्ड जरूरी है। इनके बगैर किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत इन स्टेट में किसान रबी फसलों को बो रहे हैं। इन फसलों पर कीट हमला कर देते हैं। इसमें किसानों की फसल सही ढंग से नहीं हो पाती। फसल कीट खा लेते हैं तो उसके दाम किसानों को सही नहीं मिल पाते हैं। कीटों से बचाव के लिए और फसलों के बेहतर प्रोडक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में फर्टिलाइजर की बिक्री शुरू हो गई है। किसानों को औने पौने दामों पर फर्टिलाइजर तो नहीं बेचा जा रहा है और इस पर भी निगाह रखना जरूरी है। वही मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर फरीदाबाद में टाटा नमक की नकली पैकिंग बेचने वाली एक कंपनी में छापेमारी की। मौके से 245 क्विंटल नमक बरामद हुआ था। टाटा नमक की 1-1 किलो की पैकिंग से भरे हुए 91 कट्टे भी टीम ने बरामद किए हैं। इस संबंध में फैक्ट्री के मालिक कपिल मित्तल के खिलाफ डबुआ थाना में मामला दर्ज किया गया है। खाद्य विक्रेता हरियाणा में किसानों को खाद के साथ दूसरे प्रोडक्ट दे रहे हैं। किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने लाइसेंस सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। देश में रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू हो गई है। किसान खाद खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी खाद बिक्री के लिए केंद्र बनाए हैं। वहां से डीएपी, यूरिया और अन्य खाद खरीद सकते हैं। किसानों को खाद सब्सिडी पर दिया जा रहा है। वहीं कुछ स्टेट में शिकायत मिली है कि किसानों को खाद के साथ अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी को लेकर अब हरियाणा गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। अब मनमानी करने वाले खाद विक्रेताओं की खैर नहीं होगी। पोल्ट्री उद्योग में बम्पर उछाल देखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों ने पोल्ट्री फार्म अपनाना शुरू कर दिया है। देखिए इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। फॉर्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त कुशीनगर जिले के जखिरिया में हम मौजूद हैं और ये एक पोल्ट्री फार्म हाउस है जहां पर जो है मुर्गी पालन का काम
बृहद स्तर पर किया जा रहा है। अभिषेक सिंह यहाँ जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने इस पोल्ट्री फार्म की शुरुआत कब की थी और साल में इनकी कितनी आय हो जाती है, और तमाम लोग जो है पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो शुरुआत करें। कब से इस फार्म की शुरुआत हुई थी और किस पैमाने पे आपने शुरू किया था, अब कितने की आय हो जा रही है, क्या कहें? जैसे इसका शुरुआत हम 2005 में किए थे और इसकी मतलब शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी। 300 मुर्गी का पालन हम स्टार्ट किए और उस समय हम 9th में पढ़ रहे थे 2005 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाए और बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए कि इस समय हमको लग रहा है कुशीनगर ज़िले का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म है। हमारी आय लगभग मिनिमम मान के चलिए 2 से 3 लाख रुपया सालाना हो जाती है और इसमें लगभग 8 से 10 वर्कर भी काम करते हैं। इनके परिवार का भी खर्च चलता है, अपना भी व्यवसाय चलता है और हम ये देख रहे हैं कि मतलब खेती के साथ साथ पहाड़ी राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इन राज्यों में तापमान पहले के मुकाबले कम दर्ज किया जा रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही तापमान में और गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इस दौरान सुबह और शाम के समय ठंड और बढ़ने की संभावना है, लेकिन दिल्ली वासियों को कोहरे से राहत मिलेगी। वहीं अगर दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर पहाड़ी राज्यों के मौसम की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नकदी फसल नहीं है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 गन्ना, नंबर 2 काजू, नंबर 3 तंबाकू, नंबर 4 गेहूं। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।